अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, कैडबरी, सर्फ एक्सेल एंड सेंसोडाइन। आज मैं पहले ही बता दूं कि हमारे क्रिकेटर्स के साथ एक बड़ा अहम सवाल करने वाले हैं, क्योंकि कल जब आसिफ अली ने 4 छक्के मार के मैच जिताया तो उसके बाद उनकी एक पुरानी वीडियो वायरल हुई है जिसमें बड़े सादा नजर आए और अपनी स्ट्रगल की दौर की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जो पहली कमाई थी क्रिकेट से वो 50,000 रुपये की थी। वो चेक उन्होंने बड़ा जेब में संभाल के रखा कि कहीं गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, और बाद में उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी की 125 मोटरसाइकिल खरीद के। तो आज हम इंजी भाई से, शोएब भाई से, मुशी भाई से, सिकू भाई से पूछेंगे कि इनकी जो पहली क्रिकेट की कमाई थी वो कितनी थी और उनसे उन्होंने क्या खरीदा। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के मैच पर। 2 मैचेस हुए। साउथ अफ्रीका ने आखिरी ओवर में मैच जीता श्रीलंका के अगेंस्ट। ऐसा लग रहा था कि हार जाएंगे, लेकिन डेविड मिलर ने 2 छक्के मारे। कल जो काम आसिफ अली ने किया था ऑलमोस्ट वही काम डेविड मिलर ने किया और साउथ अफ्रीका को मैच जिताया। और जो दूसरा मैच था वो बड़ा ही वन साइडेड था, जिसमें इंग्लैंड ने 8 विकेटों से शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को। सिर्फ 125 रन चेस करने थे और बटलर ने 32 बॉल पे 71 रन मारे। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अगर कोई टीम मुकाबला दे सकती है इस टूर्नामेंट में तो वो इंग्लैंड की ऑलराउंड बैलेंस टीम है। तो इस पर बात करने के लिए इंजी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मुशी भाई हमारे साथ हैं, सिकू भाई हैं और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं शोएब अख्तर। तो आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज हमारी जो स्पेशल मेहमान है उनका भी मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। हमारे साथ सहर मौजूद है, सहर खान, जिनके नाम से ज्यादा जिनके असली नाम से ज्यादा इस वक्त उनके कैरेक्टर का नाम मशहूर है, महापारा। तो महापारा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। कैसा लगता है कि जब ये सोच के कि एक तो आपका अपना नाम है, सब वैल्यू करते हैं उसको, लेकिन महापारा का नाम जो है वो ज्यादा बड़ा हो गया इस वक्त? अच्छा, आपने बात सही बोली। जब भी मैं कहीं बाहर जा रही होती हूँ, अब तो खैर हर चीज़ खुल गई है, तो हर कोई ना मुझे महापारा महापारा महापारा, मैं उन्हें बताती हूँ सहर खान। सहर खान मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे कहते सहर, मैंने कह रहे महापारा आ रही है। मैंने कहा अच्छा ओके। लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है कि लोग आपको कैरेक्टर से पहचानते हैं। इसका मतलब है कि हमने जस्टिस किया ना, उस कैरेक्टर को उस कैरेक्टर की तरह प्ले किया, तो लोग उस नाम से एप्रिसिएशन है आपकी। आपने एंजॉय नहीं की ना ये बात। वो कह रहे हैं उनके साथ भी यही होता है, उन्हें देख के सहर कहते हैं लोग। अच्छा, मुझे भी लग रहा था आप शक्ल से सहर ही लग रहे हैं। आपका इंट्रोडक्शन तो करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने खुद ही बता दिया कि सुहेल साहब भी हमारे साथ आज हैं। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेरे लिए ऑनर की बात है। इससे पहले कि आप इस प्रोग्राम का आगाज करें, इजाजत दें तो एक सवाल मैं इंजमामुल हक से पूछ लूं। जी जी बिल्कुल, प्लीज। इंजी भाई इतने माशाल्लाह लंबे चौड़े खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, नाम शोहरत पैसा सब कुछ आपके पास है। जवानी में कोई गलती तो की होगी? आपको इंटरव्यू दिया था वो इंटरव्यू अगर आप इजाजत दें तो उसकी रुदात सुनाऊं आपको। मारूफ क्रिकेटर इंजमामुल हक से मिलने हम उनके घर गए, घंटी बजाई तो दरवाजे की जगह इंजी भाई ने कुत्ता खोल दिया। कुत्ता देख के हमारी जान निकल गई। कुत्ता आगे सीधा जाके दीवार में वजह प्लास्टिक का था, बच्चे खेल रहे थे। इंजी भाई खुद उस वक्त दरख्त पर बैठे गुलेरियों के साथ लूडो खेल रहे थे। हमने इंजी भाई को नीचे बुलाया, ये नहीं आए, मजबूरन हमने इनको रोड़ा मारा और ये सीधा नीचे गिरे था। हमने कहा आपको चोट तो नहीं लगी? कहते नहीं नहीं, मैं पिछले 30 साल से ऐसे ही रोजाना उतरता हूँ। उसके बाद अंदर ड्राइंग रूम में चले गए और एक आवाज आई, हाय मेरी एक लत, ओए मेरी एक लत किथे गई? हमने पास आकर देखा तो अपने ट्राउजर के एक ही पोंचे में दोनों पैर फंसा कर बैठे हुए। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? ये तो खुला तजाद है, ये बिल्कुल सही बात नहीं कर रहे। ये बिल्कुल सही बात नहीं कर रहे। सही बात बता देता हूँ, मुशी एक दफा चले गए जर्मनी। सर ये वाकई मैं बाद में सुन लूंगा, क्रिकेट पे क्रिकेट पे आ जाए। सब क्रिकेट का शो है ना, तो क्रिकेट पे तो बात करेंगे, आपके लंबे किस्से भी हम सुनेंगे। हो गया शोएब भाई, 2 मैचेस पहले जरा प्रेडिक्शंस भी दिखा दें क्विकली। पहले मैच में प्रेडिक्शन थी कि साउथ अफ्रीका जीतेगा। ये तमाम जो क्रिकेटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी यही प्रेडिक्शन थी कि आज साउथ अफ्रीका मैच जीतेगा और साउथ अफ्रीका मैच जीता है। जो दूसरी प्रेडिक्शन थी उसमें सब ने इंग्लैंड कहा था सिवाय सिकू भाई और मुशी भाई के। आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया कहा था, तो वो टीम हार गई, आप दोनों की टीम हार गई। यानी कि प्रेडिक्शंस में 3 में से 3 इंजमामुल हक की ठीक हुई है, सिकू भाई की 2 ठीक हुई है, मुशी भाई की 2 ठीक हुई है। भाई ने भी कल कहा था कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जीतेगा। तो जरा बताइएगा, पहले मैच में पहले बात कर ले, कमाल किया डेविड मिलर ने और ऐसा लगता है कि वो जो 6ठे नंबर वाली पोजीशन है, स्पेशलाइज्ड पोजीशन, बड़ी इंपॉर्टेंट है T20 में,
कि वहां पे आके आपने मैच फिनिश करना है चंद बॉलों में ही? जी, आप मिलर का अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इस किस्म की इनिंग्स काफ़ी जगह खेल चुके हैं, आईपीएल से लेके दुनिया भर की लीग्स में, और जब T20 फॉर्मेट में जब अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं तो आपको ये पता चल जाना चाहिए मिलर इज़ द किलर बाय द वे। और उसको बड़ा आइडिया है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा होता है, उनकी जो पोजीशन होती है हिट मारने की बड़ी तगड़ी होती है। आपने मोस्ट ऑफ द प्लेयर देखे होंगे, जैसे आसिफ हो गए, मिलर हो गए, कई ऐसे बैट्समैन अगर आप देखें तो जब वो हिटिंग करने जाते हैं तो जो उनके पास जो बैलेंस होता है वो बड़ा अमेजिंग होता है। वो अपनी फ्रंट लेग क्लियर करते हैं और उनके पास स्पेस बड़ा होता है, एंड प्लस दे हैव अ ग्रेट माइंड ऑन द टॉप ऑफ द शोल्डर, यू नो, और उनको सिचुएशन पता होती है। बाय द वे, मोस्ट ऑफ द T20 इज़ वन बाय नंबर 5 बैट्समैन, 4 या 5 और 6 तक के ये बैट्समैन ये जीतते हैं। तो आई थिंक इट्स अ डिफ़िकल्ट पोजीशन, बड़ी थैंकलेस पोजीशन है, लेकिन अगेन इस थैंकलेस पोजीशन के साथ साथ इसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। आपके पास मिलती 15 बॉलें, 6 बॉलें, 10 बॉलें, 20 बॉलें, जिसमें आपको फिनिश करना पड़ता है। तो आई थिंक मिलर हैज़ प्रूव्ड वंस ओवर अगेन कि यार वो साउथ अफ्रीकन इज़ द केपेबल टीम जो आगे जाके शायद क्वालिफाई कर सके। और अनफॉर्चुनेट जो वाक़या क्विंटन डिकॉक का हो गया नीइंग डाउन का, वो थोड़ा सा बैड लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन माउथ, बट अदरवाइज साउथ अफ्रीका लुक्स गुड। और डीकॉक टीम में वापस आ गए हैं। और जो बात कर रहे हैं डेविड मिलर की, शोएब अख्तर के बैलेंस बड़ा अच्छा होता है, तो वो खुद कहते थे इफ इट्स इन द आर्क इट्स आउट ऑफ द पार्क। उनके एरिया में करवाई तो बॉल बाहर जानी है। इंजी भाई, पहला मैच लो स्कोरिंग था, विकेट थोड़ी स्लो थी। नहीं, इसमें कोई नहीं है कि जी श्रीलंका को अप्रिशिएट करना चाहिए, बड़ा अच्छा खेल ले, उन्होंने बड़ी फाइट की। लेकिन जिस तरह इसकी मिलर की बात कर रहे हैं, मिलर है ना असल में इस कंडीशंस में ना बड़ा यूज टू हुआ हुआ है, कि जी इंडिया में बहुत खेलता है, पाकिस्तान में ये अभी पेशावर की तरफ से खेल रहा था, ज़ल्मी की तरफ से। असल में जो जिस तरह हम लोग सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स जाते हैं ना बाहर खेलने के लिए, तो हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, इस तरह इनको भी यहाँ के स्पिनर्स की मुश्किल होती है। लेकिन अब बहुत सारी टीमों के जो प्लेयर्स हैं ना जो इस तरह की हिटिंग करते हैं जिस तरह ये मिलर करता है, तो अब ये ना IPL खेलते हैं, आके ना बांग्लादेश लीग खेलते हैं, पाकिस्तान में PSL खेलते हैं, तो अब इनके लिए ये कंडीशंस बड़ी सूटेबल हो गई हैं, तो अब ये बहुत अच्छा खेलते हैं। और अब इन्होंने जितनी इनकी प्रॉब्लम थी कि जी स्पिनर्स को खेलने की, अब इन्होंने उस पर भी बहुत काबू पा लिया है। तो ये मिलर है, ये बड़ा ख़तरनाक प्लेयर है, और ये ऐसा प्लेयर है जिस तरह हम कल बात कर रहे थे ना कि जी कोई कि ये प्लेयर है कि सिर्फ 5 ओवर के प्लेयर हैं या 4 ओवर के प्लेयर हैं, ये पूरी इनिंग्स भी खेलता है, ये बड़ी इनिंग्स भी खेल सकता है। इसमें T20 इंटरनेशनल सेंचुरी जो है वो डेविड मिलर की है। तो ये ज़रा दूसरे टाइप का प्लेयर है, ये सेंसिबल प्लेयर है, बहुत अच्छा। और थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन जब मारते हैं जबरदस्त मारते हैं। मुझे भाई क्या वजह है, आपने जिस टीम को इतने साल कोच किया, इंग्लैंड को, जिनका जबरदस्त कमबैक है, एक जमाना था 20 साल तक वर्ल्ड कप में कोई उनको मौका ही नहीं देता था कि ये क्वालिफाई भी करेंगे क्वार्टर फाइनल्स के लिए, नॉकआउट के लिए, अब वो वर्ल्ड कप में फेवरेट टीम्स होती हैं। क्या वजह है आपने ऑस्ट्रेलिया को चुना? लेकिन आज जबरदस्त खेला इंग्लैंड ने, बटलर खास तौर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उन्होंने अपना ब्रांड चेंज किया, उन्होंने मॉर्गन को जब से कप्तान बनाया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेरा भी पार्टिसिपेशन थी, उस मीटिंग में मैं भी बैठा हुआ था। स्ट्रॉस को पहले इन्होंने कहा कि जी आप कप्तान बने, हम 6ठे नंबर पे हैं रैंकिंग में, हम क्रिकेट अच्छा नहीं खेल रहे, वी हैव टू चेंज अ ब्रांड। स्ट्रॉस एज ए कैप्टन वो खेल नहीं सकता था ऐसे, फिर मॉर्गन के अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो शॉटें बड़ी मार सकता था, तो स्ट्रॉस ने तो मना कर दिया कि जी नहीं, ये ब्रांड नहीं खेलना, हम हार जाएंगे, 20 ओवर में आउट हो जाएंगे, उसने एक्सक्यूज़र किए। मॉर्गन से पूछा तो मॉर्गन, लंबी स्टोरी, आई विल कट इट शॉर्ट, मॉर्गन ने कहा कि जी गिव मी 2 डेज़, 2 दिन के बाद वापस आया, कहता 2 शर्तों पे आपके ब्रांड में, आप चीफ सेलेक्टर भी बैठा हुआ था, कोचेस भी बैठे हुए थे, कहता 2 शर्तों पे ये मैं आपकी बात मानूंगा। उन्होंने कहा जी कौन सी? उन्होंने कहा जी एक तो टीम मेरी मर्जी की होगी और किसी प्लेयर को आप मेरे कहने के बगैर आप ड्रॉप नहीं करेंगे, तो फिर मैं लड़कों को कॉन्फिडेंस के साथ मैं खेल सकता हूँ। ये उनका ब्रांड है, और उसके ऊपर इनको 2 स्पिनर अच्छे मिल गए मिडिल ओवर में। ऊपर से आप देखें, मोइन अली ने कल किया था पिछले मैच में, आज उन्होंने आदिल रशीद, और ये डेटा बेस टीम है, ये डेटा इन्फॉर्मेशन के ऊपर चलते हैं, बहुत अच्छे डेटा बेस के ऊपर ये बात करते हैं। इन्होंने हर बंदे के ऊपर वो किया होता है कि आज देखें ना, वो फिंच है जो लेग स्पिनर के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता, इन्होंने आज आदिल रशीद से बॉलिंग कराई रादर देन मोइन अली से। सो आई थिंक दे आर वेरी स्मार्ट, कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलते हैं ये। सही है। शोएब भाई, आप कुछ कहना भी चाह रहे हो, साथ में ये भी बताइएगा कि क्या आपको भी यही नजर आ रहा है जो माइकल वॉन और दीगर प्लेयर्स को नजर आ रहा है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल पॉसिबल है? आप शहजाद, पहले बात तो आपके सवाल का मैं ज़रूर जवाब दूंगा। देखें शहजाद, जब मीडियोक्रिटी किसी भी कौम में आती है ना, तो वहाँ एवरेज बंदे बड़े थ्राइव करते हैं। ब्रांड नहीं चेंज किया इंग्लैंड ने, सॉरी मुशी भाई,
टू ऐड टू योर कमेंट्स, उन्होंने मैनेजमेंट चेंज की। मैनेजमेंट से पहले उन्होंने अपना माइंड सेट चेंज किया, उन्होंने मीडियोक्रिटी ख़त्म की, उन्होंने वो टिपिकल जो क्रिकेट खेलता था ना इंग्लैंड, उसकी वो ख़त्म की। फिर उसके लिए मीडियोकर लोग नहीं लाए, वो मीडियोक्रिटी नहीं लाई, उन्होंने बड़े तगड़े लोग लाए, उन्होंने एंडी फ्लावर लाया, उसके बाद फिर फॉलोड बाय एंड्रू स्ट्रॉस एंड देन मॉर्गन एंड रेस्ट ऑफ द गाइज आया, फिर बेन स्टोक आया, फिर इन मॉर्गन, ये वो सारे, जॉस बटलर, जॉनी बेयरस्टो से लेके मैनी अदर पीपल केम। शहजाद, पहले आप इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी को ख़त्म करते हैं। इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी क्या होती है कि जब आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लाते हैं, जब ये आप करते हैं तो आपकी इंस्टीट्यूशन बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। जब आप मीडियोकर लोग लाते हैं, जो एवरेज बंदा लाता है, एवरेज बंदे की एक बड़ी बीमारी होती है, एवरेज बंदे के अंदर एक जेलसी होती है, दूसरा वो किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे को देख नहीं सकता। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए आपको अच्छे माइंडसेट और तगड़े लोग लाने पड़ेंगे, ये इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी खत्म करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग कप्तान होते हैं, स्ट्रॉन्ग, आपको क्या लगा नहीं पहली दफ़ा बाबर आजम एज ए कैप्टन आपको नजर आ रहा है, इस दफ़ा बाबर आजम को कप्तानी करने की इजाज़त दी गई है, तो इसलिए कप्तान लग रहा है। वो क्यों कि जब मैं कह रहा था 4 चेंजेस होगी, शहजाद आपको याद होगा मैं कितनी देर से कह रहा था ये टीम सिलेक्शन चेंज हो जाएगी, उसने पुट हिज फुट डाउन, उन्होंने कहा जी मुझे ये लड़का चाहिए आसिफ अली, मुझे ये चाहिए जी, मुझे फ़खर चाहिए, मुझे ये चाहिए। 4 लड़के उसने लिए हैं। सो जब उसकी पर्ची वाली मैनेजमेंट ख़त्म हुई, जो पर्चियां भी जवाब जाकर जो कप्तानी कराती थी, वो भी दबा हुआ था, मैनेजमेंट भी बेचारी ने बेड़ा गर्क किया हुआ था उसका। लेकिन अब फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज़ अ स्पेस टू ब्रीथ, अब वो कप्तान लग रहा हो। सिंपली जब इंग्लैंड ने जब अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज किया, तो अब ये वो इंग्लैंड जो 2009 में कहते हैं यार 2008 में क्या टीम है, आज ये वर्ल्ड बीटर्स बने हुए हैं। Absolutely. ये बात ठीक है, पाकिस्तान इंग्लैंड का मुकाबला होगा, लेकिन ये सेमीफाइनल तक डिसाइड करेगा क्या होने वाला है। यू जस्ट हैव वन बैड डे। राइट सिको भाई, क्विक कमेंट, अगर दोनों टीमें टॉप पे फिनिश करती हैं, इंग्लैंड और पाकिस्तान, तो फिर हो सकता है कि वो सेमी में नहीं बल्कि फाइनल में टकराएं, अगर दोनों अपने सेमी भी जीत जाती हैं। ऑब्वियसली यही नजर आ रहा है, फिलहाल तो ऐसे ही नजर आ रहा है, देखते हैं तगड़ा मैच होगा ऑब्वियसली। जिस तरीके से इंग्लैंड तो बहुत जबरदस्त खेल रहा है, हमारी टीम बहुत रिदम में है। हाँ। जब भी हमारी टीम रिदम में होती है बड़ी खतरनाक होती है, ये ख्याल कर लें। राइट, तो जरा अब सवाल पे आ जाते हैं। इंजी भाई, पहली क्रिकेट से कमाई क्या थी आपकी, और क्या ख्वाहिश थी कि जब पैसे कमा लूंगा क्या खरीदूंगा, और क्या खरीदा फिर आपने? शायद मुझको याद हो, मेरी तो पहली वही थी, मैं और मुश्ताक है ना यूथ वर्ल्ड कप के लिए ना सेलेक्ट हुए थे, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, तो उसमें उन्होंने ना हमें 5,000 रुपये का चेक दिया था। 5,000 रुपये का चेक जी। पूरे टूर का? जी 5,000 रुपये का। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि जी मैं शॉपिंग खुद करूँगा, तो मैंने उस 5,000 रुपये की ना शॉपिंग की थी, क्योंकि जीन्स ली थी, शर्ट वगैरह ली थी, इस तरह की। अच्छा, उस टाइम 5,000 रुपये में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आ जाती थी, आज तो नहीं आती, उस टाइम आ जाती थी। तो मैंने तो पहली अपनी शॉपिंग इस चीज़ की थी। तो और कोई बड़ी चीज़ क्या ख्वाहिश थी कि थोड़ा पैसे कमा लूंगा इंटरनेशनल क्रिकेटर बन के, तो क्या खरीदूंगा, और क्या ख्वाहिश पूरी की आपने? वो तो अभी तक नहीं रुक रही, तो क्या खरीदना चाहते हैं? तो नहीं, जाहिर बात है कि जी कुछ बेसिक ख्वाहिश होती है कि जी, अच्छा स्पोर्ट्स मैन है ना, मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को देखा, मुझे खुद भी शौक़ है कि जी गाड़ी अच्छी खरीदना। हाँ। गाड़ी का बड़ा शौक़ होता है कि जी स्पोर्ट्समैन को सारों को। सो फिर गाड़ी अल्लाह ने मुझे दिलवा दी कि जी मैंने ख़रीद ली गाड़ी। तो घर का ये ख्वाहिश होती है। और अच्छा, ये थोड़ी सी मेरी ख्वाहिश थी कि जी अल्लाह ने काफ़ी हद तक ये पूरी भी की कि मेरा ये था कि मैं सारे जितने भी मेरे इर्द गिर्द वाले लोग हैं ना, तो मैं उनको साथ लेके चलूँ। सही, ये ख्वाहिश आपकी? ये मेरी ख्वाहिश। मुझे भाई क्विकली 25,000 UBL में फील्ड ऑफिसर के ऊपर मुझे नौकरी मिली थी। फील्ड ऑफिसर आई वाज 17, सॉरी 2,500, थैंक यू क्योंकि जेलस हो गए, हाँ खुशी बिल्कुल, जीरो ज़्यादा लगा हाँ, दिया। 25,000 मुझे साल बाद मिला था, सैलरी मुझे मंथली नहीं मिल रही थी। 25,000 के बाद जब वो 25,000 का चेक मिला था, मैं वो चेक लेके गया, बैंक से जमा करवाया, निकलवाए, और 25,000 की यकीन मानिए मैंने भी मोटरसाइकिल ली थी। मोटरसाइकिल ली थी मैंने आपने? भी मोटरसाइकिल, जैसे आसिफ अली बता रहे थे, आसिफ अली ने ली थी और वालिद साहब की इजाज़त से ली थी, क्योंकि वो अकेले कमाने वाले होते थे। तो मैंने कहा कि घर में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम सारे ट्रैवल कर सकें, तो उन्होंने कहा जी मोटरसाइकिल ले लो बेटा। सिकू भाई, मुझे पहला चेक मिला था जब पहला टेस्ट मैच खेला था, 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये का टेस्ट मैच खेलने के लिए? टेस्ट मैच का पहला टेस्ट मैच 1976 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 1,000 रुपीज़ में। अच्छी तरह याद है, गेट पर खड़ा था तो पोस्टमैन आया, उसने मुझे देकर के मैंने फाड़ा तो उसमें से 1,000 रुपये का था, बहुत खुश हुआ। खुशी भी होगी उसकी। हाँ, तो उससे जाके एक परफ्यूम खरीदा था अपने लिए।
किसी और के लिए। ऑब्वियसली गलती हो गई। अब्बा से तो मांग नहीं सकता था अम्मा अब्बा से तो मांग नहीं सकता था पैसे के मैंने परफ्यूम लेने, तो मुझसे गलती हो गई, मैंने पूछा किसके लिए। वो वैसे उन्होंने वड़ैच साहब के लिए लिया था 1000 शोएब भाई, पहली क्रिकेट की कमाई क्या थी और क्या ख्वाहिश पूरी की, पैसा आया तो फिर? शहजाद, मैं जब भी कोई चीज़, जब भी अल्लाह ताला मुझे कोई चीज़ देते हैं या पहला मुझे कमाई आती है तो मैं पहले सदका करता हूँ उस कमाई में। ज़बरदस्त। और हमेशा से शुरू से मेरा ये तरीका अमल रहा है। लेकिन जो भी पैसे बचे थे उसके बाद मैंने अपनी वालदा के हाथ के लिए कंगन लिए थे सोने के, और वो मैंने उनको पहनाए थे। वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है, वेरी नाइस। और कुछ याद है पहला चेक कितना था जब क्रिकेट खेल के आपने कमाया तो पैसा? जी मुझे जी पहला चेक मिला था, मैं एक वनडे खेला था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, सारे मेरे साथ इसलिए जितने लोग बैठे हैं, मुझे तकरीबन कोई 12,000 रुपये का चेक मिला था, और जिस पे मैंने ओबियसली अपने कुछ 1000 रुपये अपने दोस्तों पे लगा दिए, और कुछ मेरे जो दोस्त थे जो क्रिकेटर बनाने में हेल्प कर रहे थे जी, जैसे गन्ने वाला हो गया, कुछ मोटरसाइकिल वाले हो गए, जो मेरे कॉलेज वाले दोस्त, उनको खाना खिलाया, जो बचे वो घर दे दिए। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कोई माँ के लिए कंगन खरीद रहा है तो कोई गर्लफ्रेंड के लिए परफ्यूम खरीद रहा है। वेरी इसने कुछ और बोला, इंतजाम का कमेंट कुछ और था। मैं डाइवर्सिटी है ना, हर कोई अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है। अच्छा, वैसे शोएब अपनी वालदा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह इनकी वालदा को सेहत दे। इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात नहीं बताई। इंजी भाई, याद है आपको एक दफ़ा मुझे भी जो पहले पैसे मिले थे तो मैं इत्तेफाक से इंजी भाई के साथ ही बैठा था, तो मेरे घर में सिकंदर बख्त ने भी आना था मिलने के लिए, तो चूहे बड़े थे, मैंने वो खिड़की लगाई तो इत्तेफाक से सिकंदर बख्त पास के भी। साहब यार, चले कल के मैच की प्रेडिक्शंस ले ले। पहला मैच है अफगानिस्तान वर्सेस नमीबिया। इंजी भाई फर्स्ट यू, जल्दी जल्दी। अफगानिस्तान। अब मुशी भाई अफगानिस्तान। नहीं आज वैसे अगर सारे आप कहते ना अफगानिस्तान, तो मैं नमीबिया की तरफ जाना तो नमीबिया की तरफ। अफगानिस्तान सिख भाई, बट डेविड वीजे है। शोएब भाई, आप भी अफगानिस्तान के साथ जाएंगे? आपको लगता है अपसेट हो सकता है कल? मैं थोड़ा इससे आगे जाऊंगा शहजाद, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ना सिर्फ नमीबिया को मारेगी, लेकिन जो आई थिंक कुदरत का एक जो अमल शायद होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, गैब का इल्म अल्लाह जानता है, मुझे पता नहीं क्यों इंडिया रुसवा होते हुए नजर आ रहे हैं अफगानिस्तान के हाथ। ओ हो, कल भी आपने ये बात कही थी। और जो कल दूसरा मैच है वो इंडिया का है न्यूजीलैंड के साथ। वर्चुअली एक क्वार्टर फाइनल है कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। पहले आपकी प्रेडिक्शन शोएब। I think if New Zealand is winning the toss and electing to bowl first and batting second, then I think all the way for New Zealand, और मुझे somehow इसी हफ्ते हिंदुस्तान टूर्नामेंट से बाहर होता नजर, I don't know why, but अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत गया तो I think that is going to be a huge blow for Indian cricket. अब देखते हैं आपके फैंस जो इंडिया में बैठे हुए बड़े नाराज होंगे शोएब भाई इस स्टेटमेंट पे आपके। इंजी भाई? इंडिया पाकिस्तान नहीं, इंडिया फेवरेट है। इंडिया फेवरेट है। मुशी भाई? आई थिंक इंडिया डेफिनेटली इस मैच में फेवरेट है मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जैसे शोएब ने एक बात किया ना, आउट ऑफ द बॉक्स, मुझे ये लगता है हमारे पूल में से पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। ओह, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सिख भाई क्विकली। मैं चाहता हूँ कि इंडिया आए फाइनल में और हम दोबारा मारे उसको, और दोबारा उनको दोबारा मारे। ओके, सो इंडिया आप चाहते क्वालिफाई? कल इंडिया जीत रहा है आपका मतलब है? मतलब वो जीत जाए, मैं चाहता हूं ताकि वो आए फाइनल में। बताइए। हाँ, मैं उसको जिताना, मैं जिता दूंगा उसको। इंडिया, ठीक है। मैं भी इंडिया और अफगानिस्तान के साथ जाऊंगा। तो ये प्रेडिक्शंस है, कल देखते हैं इसमें से किसकी प्रेडिक्शन दुरुस्त होती है। वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, कैडबरी, सेंसोडाइन एंड सर्फ एक्सेल। आज हमारी मेहमान है सहर खान। सहर, माँ बाप को बता के आई हैं शो पर? क्योंकि ऑडिशन पे आप पूछे बगैर चली गई थी उनसे और छुपा के गई थी आप। दीदी मैं बता के तो मैंने कहा यहाँ अच्छा है अगर आपने बता दिया, क्योंकि ये लाइव शो है, वो वरना पकड़ लेते आप कि आप कुछ और बता के गई थी, लेकिन आप जश्न क्रिकेट पे लाइव थी, बता के आई। ऑडिशन की तरह आपने नहीं किया। गुड, चलें ठीक है। आप तैयार हैं 500 की दौड़ के लिए? यस। चलिए खेलते हैं सहर खान के साथ 500 की दौड़। दौड़ खेलेंगे सहर खान के साथ, और इस वक्त जो लीड कर रही हैं वो है महविश हयात 444 पॉइंट्स के साथ, हरीम 440 और 432 हिरा मानी। यानी कि देखना है कि आप इन तीनों को आज बीट कर सकती हैं या नहीं।
गेम के रूल्स बड़े सिंपल है, 5 सवाल होंगे, हर सवाल के मैक्सिमम पॉइंट्स आप 100 स्कोर कर सकती हैं, 100। अगर आपका जवाब अवाम के जवाब से बिल्कुल करीब हुआ तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपका जवाब अवाम के जवाब से दूर हुआ तो उतने ही नंबर 100 में से माइनस हो जाएंगे। तो पहला सवाल आज का, कितने फीसद लोगों ने गलती से दूसरे जेंडर का वॉशरूम इस्तेमाल किया है? यानी कि I guess 70%. 60 to 70%. गलती हो सकती है, मतलब आपके ख्याल में कि कोई मेल हो तो वो फीमेल के वॉशरूम में चला जाए, फीमेल हो जाता है, हाँ, जब आप वॉशरूम जाना नहीं, वो तो आप इमरजेंसी की बात कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ गलती से आप चले गए कि आपने देखा नहीं कि साइन किया है और आप उसमें। मैं जा चुका हूँ, आप जा चुके हैं कराची जिमखाना में, वो एक्सचेंज हो गए थे, मुझे पता है, खड़क करके अंदर गया और जब लोगों की उनको देखा तो चिक के निकल आया। चेंज कर रही हूं मैं अपना 40% आई गेस। 40% गलती, क्योंकि गलती की गुंजाइश कम होती है, तो आप समझिए कि 40%। 30% फाइनल, तो जा रहा है फाइनल जवाब 30%। 20% मेरा आपका 20% जवाब है। चलिए जी, 30% है शहर का जवाब। वो समझती हैं कि 30% लोग ऐसे हैं जो कि कभी ना कभी गलती से दूसरे जेंडर के वॉशरूम में चले गए थे। 30% इनका जवाब है। 30% पे इसको रोक दीजिए और अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। अवाम का जवाब 30% के करीब होगा तो इनको ज्यादा स्कोर्स मिलेंगे, लेकिन अगर इनका जवाब अवाम के जवाब से दूर हुआ तो फिर इनके पॉइंट्स अच्छे खासे माइनस हो जाएंगे। 14%। 14%। तो दूर है। सिक्कू भाई ने कहा था 20%, which is not bad। 16 पॉइंट्स आपके माइनस हुए हैं 100 से, क्योंकि आपका जवाब अवाम के जवाब से 16% दूर था, यानी कि 84 आपको पहले जवाब में मिले हैं, which is not bad, not bad at all। क्योंकि वक्त कम है इसलिए हम फौरी तौर पे दूसरे सवाल पे जाएंगे। कितने फीसद लोग, इंटरेस्टिंग, फूडी हैं आप, खाना पसंद करती हैं ज्यादा? हाँ। ओके। फीसद लोग बर्गर से ज्यादा पिज्जा पसंद करते हैं। बर्गर से ज्यादा पिज्जा, यानी कि पिज्जा कितने लोग पसंद करते हैं एज कंपेयर टू बर्गर? 60%। आपके ख्याल में अगर मेजॉरिटी देखा जाए तो पिज्जा को पसंद करती है एज कंपेयर टू बर्गर? 50 to 60। हाँ, 50 to 60%। अब डिसाइड करो 50 और 60 के बीच में। 50 to 60%। हाँ। 60%, 50%, क्या फाइनल जवाब है आपका? 55%। कर दो। 55% पे हम रोक दें बार को। इंटरेस्टिंग, ये समझती हैं कि ज्यादा लोगों को बर्गर से ज्यादा पिज्जा पसंद है, तो वो कहती है 55% लोगों को पिज्जा पसंद है, यानी कि 45% लोगों को बर्गर पसंद होगा। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या जवाब है। अच्छा, ये बर्गर का सवाल था, बन कबाब होते तो शायद इसकी परसेंटेज बदल जाती है। तो बड़ा साहब से पूछे, खाने के शौकीन तो मैं नहीं, जैसे पहले जवाब आ गया स्क्रीन पे और वो है 58%। वाओ, वेरी नाइस, गॉट 97। जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। 97। मैंने पहले 60% बोला। यानी इसका मतलब है खाने पीने की शौकीन है। खाने पीने की शौकीन है, इनको पता है। कट्टे भी पिज्जा ज्यादा और नहीं लोगों की 96। ये आपस में लगे हुए हैं। वो हमेशा यही, जब कोई खातून आएगी समझ ले सिकंदर बख्श नॉट अवेलेबल टू। अच्छा, खुद हर खातून के कमरे में पहले पहुंच जाते हैं, उनके उठने से पहले ही खड़े होते हैं। हम इंतजार कर रहे थे, अब आप कब उठेंगी, ये वहाँ पहुंचे हुए होते हैं। खातून का वॉशरूम भी चेक करना, हाँ। वो भी लाजमी है। नहीं, वो बेचारी अंदर जाती है तो वहाँ बैठे होते हैं, हम इंतजार कर रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था एक वक्त थी पैसे की दौड़ थी, आज पैसे नहीं, आज पिज्जे की दौड़ है। पिज्जे की दौड़ है, पिज्जे की दौड़। लेकिन 500 की दौड़ जारी है और इसमें बड़ा जबरदस्त खेल रही है। इनका जो टोटल स्कोर है वो 181 हो चुका है, which is Very not good. bad at all। तीसरा सवाल, तैयार हैं जी आप? यस। कितने फीसद लोगों को लगता है जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है? जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। कितने? 75%। 75% लोगों को लगता है। यस। अच्छा देखें, अक्सर होता ही है, एक छोटी सी मैं आपको हिंट दे दूं हाँ। कि अगर किसी को पैसा लगता है कि सब कुछ है, उनसे भी जब सवाल होता है सर्वेज में, तो जरूरी नहीं कि वो सच पता है। वो कह देंगे नहीं, मुझे जो है वो सेहत है, कुछ पर भी आ तो ये जाता है, थोड़ा टेक्निकल सवाल है, उसको 70। भी आप अपने जहन में रखें। 70-75। 70%? मैं तो 75% तक 75 बोला था। 75 बोलता है। 75%। फाइनल आंसर आपका क्या है? कितने फीसद लोगों को लगता है जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है? 72%। 72%। फाइनल? बहुत ज्यादा नहीं आपके ख्याल? 65%। 65% पे इसको रोक दें फिर हम? हाँ।
चले जी, सहर खान का जवाब है कि 65% लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, यानी कि ना वालिदैन है, ना सेहत है, ना कोई और है, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन आवाम का जो जवाब है वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे, वो हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, ताकि सहर के खाने पे सस्पेंस है वो थोड़ी देर हम देख सकें। तो एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं जश्न क्रिकेट पे। वेलकम बैक नाज़रीन, जश्न क्रिकेट में हमारे साथ आज सहर खान मौजूद है। सहर, रिसेंटली एक ड्रामे की शूट पे क्योंकि अभी कुछ देर पहले सेगमेंट में मोटरसाइकिल का जिक्र कर रहे थे, तो आपके साथ बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया था। तो किसकी गलती थी, चलाने वाले की? अदील को बेसिकली ना थोड़ी अदील चौधरी आपके साथ, अदील को बेसिकली थोड़ी सी कम आती है बाइक चलाना, बट उसने कहा नहीं मुझे आती है। वो बाइक पे बैठा, मतलब आपकी जान खतरे में डाल दी उन्होंने? नहीं, उसने कहा उसको आती है, लेकिन बाइक की गलती थी, बाइक की रेस थोड़ी सी तेज हो बाइक की गलती थी, बाइक खराब थी। अच्छा। जिन्होंने बाइक दी उन्होंने कहा ठीक है, अब वो बैठ गए, अब मैं भी पीछे बैठ गई। मैंने बोला आती होगी, दिल को पहले भी चलाई इस सीन में, अब हम बैठे, अब वो अचानक एक झटका लगा, मुझे लगा बाइक खराब है, मैंने कहा दिल, और वो अचानक ही ऊपर चले गए। मैंने अदील को भी पकड़ लिया पीछे से, मैंने उसको बचाया, वरना बचाया उनकी, वरना मैं भी पीछे जा वो तो किसी और भी मूड में थे, लेकिन फिर भी आपने बचाया उनको। मैं जल्दी से उतर गई, तो मुझे कहते हो स्मार्ट हो, तुम जल्दी से उतर गई। मैंने जल्दी से उतरी और मैंने उसको पकड़ लिया पीछे से। मगर ये था कि हम बाल बचे, क्योंकि आगे झाड़ियाँ थी और पीछे पत्थर था, तो मैं गिरती तो मेरा सर फटता, और अगर अदील जाता तो वो। ये मेरा ख्याल है हुआ ये मौत के कुएं वाला मोटरसाइकिल था, उसकी रेस निकली भी होती है, वो इससे काम होता ही नहीं। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र बच गए। बस गए। एक इंसिडेंट था, वो हो चले, गया। इट एंडेड वेल। आपने हेलमेट पहना था? तीसरे सवाल का जवाब था इनका 65%, और सवाल था कि कितने फीसद लोगों को लगता है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। अवाम का जवाब क्या है? इंटरेस्टिंगली 43% लोग समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। मैंने आपसे कहा था जो समझता भी होगा, जब सर्वे करते हैं तो वो लोग छुपा देते हैं, वो कहते हैं वालिदैन जरूरी हैं, रिश्तेदार जरूरी हैं, या फिर सेहत जरूरी है। कितने मिले? 43, विच इज नॉट बैड। 22 आपके माइनस हुए, यानी कि आपको मिले हैं, आप गेम में हैं, और आपका टोटल स्कोर हो चुका है 259। तो आप चौथे सवाल के लिए अब आगे बढ़ेंगे। कितने फीसद खवातीन को उनके पार्टनर्स के स्पोर्ट्स देखने से कोफ्त आती है, इरिटेशन होती है उनको, कि अगर उनका हस्बैंड या पार्टनर उनका स्पोर्ट्स देख रहा है तो खवातीन इरिटेट हो जाती हैं? 20%। कम है आपको लगता है इसकी शरह कि कम खवातीन है जो इरिटेट होती है वरना देखने देती है? हर एक को शिकायत ही होती है खवातीन को। हाँ? सही। 20%? रोक दूं मैं 20%? टाइम कम रह गया है। हाँ ठीक है, 25 या 20%। एक कंफ्यूज्ड सी शक्ल बना के इन्होंने कहा है कि 20% पे इसको रोक दें, क्योंकि ये श्योर नहीं है कि जवाब सही होगा या नहीं होगा। कितने फीसद खवातीन को उनके पार्टनर के स्पोर्ट्स देखने से कोफ्त आती है? इनका जवाब है 20%। लेट्स सी के अवाम का जवाब क्या है। ओ, ये तो रुक ही नहीं रहा है, रुक जाएगा। लगता है 20% के दूर रुकना चाहता है ये। लेट्स सी कि अवाम का जवाब क्या है। 26%। वेरी नाइस। ये तो ये सोच समझ के कहा था या तुक्का था? ये नहीं सोच समझ के कहा। 20% क्रिकेट सबको पसंद है, मेरा ख्याल है सबको पसंद है, और हस्बैंड को इतना तो इजाजत है, क्रिकेट ही देख रहे हैं ना, क्या सही, देख रहे हैं? ठीक है, बहुत कम। अनदर दिस ये नंबर होगा, आखिरी ओवर है आपका, 2 छक्के लगा दिए, काम हो गया। यानी कि अगर आपने 91 स्कोर किया तो आप बराबर आ जाएंगी। मेरी कैलकुलेशन अगर सही है, 90 लिए तो 91 लिया तो आप महविश से टाई हो जाएंगे। अगर 92 स्कोर किया तो ये मुकाबला आप जीत जाएंगी। यू विल बीट महविश शाद 444। आखिरी सवाल है, कितने फीसद लोगों नए पाकिस्तान से पुराना पाकिस्तान बेहतर था? कितना? 80%। गुड। नहीं नए पाकिस्तान से पुराना पाकिस्तान, यानी कि पुराने पाकिस्तान को बेहतर समझते हैं आज के पाकिस्तान से। 50, 60 या 40 इन तीनों में से कोई होना चाहिए। टिक 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 टिक। इट्स योर आंसर, क्योंकि आखिरी सवाल है। क्या ख्याल है? 60%। फैसला करना है। 60% आई गेस। 60%? इज दैट योर फाइनल आंसर? 60%। मेरे ख्याल से 55, 60 ऐसे होना चाहिए। कर दें 60 कर दें। 60 मेरा सोहेल ख्याल। साहब ने कहा 60%। अल्लाह करे, अल्लाह चले करे। जी,
बार को रोक दे 60% पे। पहले मैंने 80 बोला था बट अब 60 60% पे रोक दिए दे। 60% पे इसको रोक दीजिए और देखते हैं फिर जवाब अवाम का क्या होगा। बार 60% पे रुकने के लिए तैयार नहीं है। रोक सको तो रोक लो। 60% तो अवाम का जवाब नहीं है, आपका जवाब है। अभी तो वो रुका है, अभी तो मीटर चलना शुरू हुआ है। अच्छा, चेहरे पे आपके टेंशन है, परेशानी है, हंसी भी है। 92 चाहिए आपको। 62! Brilliant! Brilliant answer! Brilliant answer! 98! 98! यानी कि आपका टोटल स्कोर 451 हो चुका है और आपने महविश हयात का 444 जो कि दूसरे प्रोग्राम में रिकॉर्ड हुआ था वो तोड़ा है आपने। वेरी वेल डन। कमाल हो गया। क्या कहने। अब जो एंड ऑफ द सीजन जो विनर होगा उसको एक जबरदस्त प्राइज मिलेगा। गाड़ी है, गाड़ी है? वो सिकू भाई अपनी तरफ से दे रहे हैं। सिकू भाई गाड़ी देंगे, एक इनाम जियो भी आपको अच्छी देगा। गाड़ी होगी या? मैं इनको फंसा रहा हूँ एक्चुअली। जियो आपको इनाम देगा, सिकू भाई गाड़ी इनाम देंगे। नहीं, जियो देगा गाड़ी। चले जी, बहुत शुक्रिया, वेरी वेल प्लेड। बड़ा जबरदस्त Thank मुकाबला you. किया। 3 सवालों में आपने 98, 97 और फिर इन दी एंड 95 आपने स्कोर किए और इस 98 इनफैक्ट स्कोर किया। जबरदस्त, वेरी वेल प्लेड। उम्मीद करते हैं इसी तरह आप स्क्रीन पे देखते रहें। आप आई, बहुत मजा आया। सिकू भाई थैंक यू वेरी मच। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया। तो जबरदस्त खेल के बाद 451 हमारा नया रिकॉर्ड है। देखते हैं कि आने वाले अगले मेहमान 451 को तोड़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि सहर खान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है 500 की दौड़ में। तो आपसे फिर मुलाकात होगी कल। ताबिश हाशमी हमारे मेहमान होंगे। देखते हैं 500 की दौड़ में वो कहां तक दौड़ पाते हैं। अल्लाह हाफिज।